एक क्वेश्चन दिया है CSR में, UGC में 2017 के अंदर फिजिक्स के अंदर, ठीक है। माई बर्थडे इज इन जनवरी, वट वुड बी ए सफिशेंट नंबर ऑफ द क्वेश्चन विद येस और नो में बताना है आंसर दैट विल अनेबल वन टू फाइंड माई बर्थ डेट, ठीक है। ऐसा येस और नो में बताना है, आंसर देना है। तो हमने क्या है इसमें बाइनरी सर्च स्ट्रेटजी का यूज करना है, जिसमें मैक्सिमम 5 क्वेश्चन अप्लाई होंगे इसके अंदर, ठीक है। 5 क्वेश्चन की ज़रूरत होगी, ठीक है। फाइंड द स्पेसिफिक डेट ऑफ जनवरी की निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें 5 क्वेश्चन का यूज होगा। हम बताऊंगा 5 क्वेश्चन कैसे कैसे यूज होंगे, ठीक है, कौन से होंगे। देखो टोटल जनवरी के अंदर 31 दिन होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 2 की पावर 1 है तो 2 हो गया, 2 की पावर 2 है तो 4 हो गया, 2 की पावर 3 है तो 8 हो गया, और 2 की पावर 4 है तो 16 हो गया, और 2 की पावर 5 है तो 32 हो गया। यानी कि ये 32, 2 की पावर 32 है तो इसका मतलब ग्रेटर देन है किससे, 31 दिन से, ठीक है। पहली बात तो ये। अब 31 दिन है, ठीक है, तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। डिवाइड ऑफ, एक ऑफ 1 से 16 का हो गया और दूसरा ऑफ 17 से 31 का हो गया, ठीक है। तो ये डिवाइड कर लेंगे। अब डिवाइड कैसे ये करना है, 16, 8, 4, 2, ये बताऊंगा कैसे कैसे होंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक, ठीक है। देखो 2 हाफ के अंदर हमने 31 जो दिन थे उसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। एक तो 1 से 16 है, एक 17 से 31 है, ठीक है। अब देखो सपोज करो कि ये क्या है, डेट कोई भी है, इन बिटवीन है, 1 से 16 के बीच में है तो यस होगा, और नहीं है इन बिटवीन तो नो होगा, ठीक है। तो 17 से 31 का नो है क्योंकि डेट इसमें है ही नहीं, और 1 से 8 है तो इसका मतलब 1 से 16 है तो इसका मतलब इसमें है तो यस होगा, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है, 1 क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है, ऐसे। अब इसको इसके लेंगे तो इसके अंदर 1 से 8 बन गया और 9 से 16 बन गया, ठीक है। तो 8 ये कैसे लिया है, देखो यही लेना है, 16, 8, 4, 2, यही लेना बार बार, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, 16 के अंदर 1 से 8 है और 9 से 16 है, इसका मतलब 9 से 16 के अंदर डेट नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है, इसका मतलब 9 आ गया, और 1 से 8 है इसका मतलब यस आ गया, ठीक है। ऐसे इसमें देखो 17 से 24 है तो यस आ जाएगा, इसमें डेट होगी कोई, और इसमें नहीं है तो 15 से 31 नो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये देखो इसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर है, इसको फिर डिवाइड कर दो, 1 से 4 होगा, इसके मतलब 1 से 4 के अंदर कोई डेट है तो इसका मतलब यस होगा, और 5 से 8 के अंदर इन बिटवीन नहीं है तो डेट है कि इसका मतलब नो आ जाएगा। अब दूसरा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी देखो ये करेंगे तो 17 था, ये 17 से 20 होगा, 4 के अंदर डिवाइड हो, 4 का वो लेना है, पीरियड लेना हमने, इसके अंदर है डेट तो यस हो जाएगा, इसके अंदर नहीं है तो नो हो जाएगा, ठीक है। अब यही मेंशन, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि अब इसके अकॉर्डिंग समझ लो, ठीक है। अब 1 4 के अंदर है यस होगी, इसके अंदर 1 और 4 के अंदर नो होगी, इसका मतलब इसके अंदर 1 और 4 के अंदर डेट है, ठीक है, यस है। तो ई देखो इसके अंदर 1 और 2 के अंदर है तो डेट यस होगी, और 3 और 4 के अंदर डेट नहीं है बर्थ ऑफ डेट तो नो होगी, ठीक। ऐसे इसमें डिवाइड होगा, ठीक है। 17 4 का अंदर क्या है, 17 और 16 हो जाएगा, और ना 17 और 18 हो जाएगा, ये 18, 19 और 20 हो जाएगा, ठीक है। डेट इसके अंदर है तो यस हो जाएगा, इसके अंदर नहीं है तो नो हो जाएगा, ठीक है, सेम ही है। तो हमने इसके लिए ये एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक है, इसके अंदर सूटेबल होगा, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन तो मैं 5 क्वेश्चन की बात कर रहा था ना, कौन से होते, पहला क्वेश्चन तो 16 है तो इसका मतलब 16 हो गया, 1 से 16 के अंदर डेट है। दूसरे के अंदर क्या 16 से और 8 क्या 24 हो गया, 8 का वो हो गया पीरियड, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में 16, 8, 4 होगा तो 28 होगा, तो इसका मतलब 4 है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बन गया 16, 8, 4, 2, 30 हो गया तो 2 हो गया, और 5वां क्वेश्चन है 16, 8, 4, 2, 1, इसका मतलब 31, ये पूरे दिन आएगी, ठीक है। तो 1, 2, 4, 8, 16 वही तो है, सेम। अब इसमें थोड़ा उलझन है तो दोबारा मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। देखो सपोज करो जो डेट है
बर्थ ऑफ डेट है, सपोज करो 7 जनवरी दी हुई है, ठीक है, 7 जनवरी कोई बर्थ दे रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही 31 दिन है उसको डिवाइड कर देंगे, एक से 16 बन गया और दूसरा 17 से 31 बन गया। इसके अंदर तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो इसका मतलब नो हो गया, 1 से 16 है तो यस हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर फिर डिवाइड कर दो, 1 से 8 और 9 से 16 बन गया। अब डेट ऑफ बर्थ कितनी 7 है तो इसका मतलब 1 से 8 के बीच में है ना, तो यस हो गया। और 9 से 16 इसका मतलब नहीं है तो नो हो गया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ नहीं है क्योंकि 7 दी हुई है, सपोज किया था हमने, ठीक है। तो इसके अंदर तो ये तो फर्स्ट हो गया, 1 से 16 का वाला तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, 16 दिन हो गए। और दूसरा 1 से 8 वाला क्या यस है, इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन हो गया, 8 दिन हो गए। अब देखो इसके अंदर 7 थी, 7 डेट है तो इसका मतलब 1 से 7 तक है। तो ये देखो इसको फिर डिवाइड करो तो 1 से 4 है तो इसके मतलब क्या है, यहाँ तो नहीं है डेट ऑफ बर्थ क्योंकि 7 ली थी हमने, सपोज किया था, तो इसके अंदर 9 हो गया। और 5 और 8 के बीच में है यानी कि 7 डेट थी बर्थ की, तो इसका मतलब यस हो गया, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन होगा, 1 से 4 है तो इसका मतलब 4 डेट होगी, 4 दिन होगी, तो ये क्या है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसको फिर डिवाइड करो, 4 और 5 के अंदर यस के अंदर है जो डेट ऑफ बर्थ है, इसके अंदर 5 और 6 होगी, इसका मतलब 5 और 6 तो नहीं है क्योंकि 7 डेट दी हुई है, सपोज मान कर चला हमने तो 7 डेट है तो इसका मतलब क्या है, 7 है, तो इसके अंदर 9 होगी, इसके अंदर है यस होगी क्योंकि 7 है। अब ये चौथा क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर 7 और 8 2 दिन हो गए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये डिवाइड हो गया, 7 और 8 हो गया, 8 तो है नहीं डेट, 9 हो गया, और 7 है तो यस हो गया, तो इसका 7 क्या है, 1 दिन आ गया, ये 5वां क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे ही हमने 5 क्वेश्चन लेने हैं, 1 2 3 4 5। तो इस स्ट्रेटेजी से निकलेगा तो यस और नो क्वेश्चन लेना था। तो इसके अंदर क्या है, देखो 5 दे रखा है, ये रहा, तो बाइनरी सर्च स्ट्रेटेजी है ये। तो मैक्सिमम क्या है, 5 क्वेश्चन का यूज़ करेंगे इसमें, जो स्पेसिफिक कोई डेट निकाल दी हो जनवरी की। ये हमने इसलिए किया था, सपोज करके लिया था मैंने, ये कोई एग्जांपल नहीं है, वैसे समझाने के लिए था। सपोज डेट हमने 7 मेंशन कर ली, इसका सीधा ही डायरेक्ट ही क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो मैंने सपोज करने के लिए 7 ली थी, ठीक है, इसमें ऐसे कोई कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है, वो समझाने के लिए थी, ठीक है, ओके।